कभी सोचा है कि घर बैठे कुछ चाहिए हो और बस 10 मिनट के अंदर वो दरवाजे पर हो? ये कहानी है एक ऐसी कंपनी की जो रातों रात आई और पूरे ग्रोसरी मार्केट में, जिसे कहते हैं ना, तहलका मचा दिया। जी हाँ, ये कहानी है ज़िप्टो की। लेकिन हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना बहुत छोटी होती है। ज़ेप्टो की शुरुआत किसी फैंसी बोर्डरूम में नहीं हुई, बल्कि लॉकडाउन के दौरान पड़ोसियों की मदद करने के एक छोटे से ख्याल से हुई। मतलब एक ऐसी पहल जो सिर्फ मदद के लिए शुरू हुई थी, उसने अनजाने में ही एक क्रांति की नींव रख दी। और आज उसी छोटी सी पहल की कीमत है $7 बिलियन। है ना हैरान करने वाली बात? तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ कुछ ही सालों में जमीन से आसमान तक का ये सफर आखिर तय कैसे हुआ? चलिए इसी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 2020 में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो दोस्त, आदित्य पालेचा और कैवल्य वोहरा, पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर मुंबई में अपने घर पर लॉकडाउन में फंसे हुए थे। सब कुछ बंद और उनके पास करने के लिए कुछ खास था नहीं। उन्होंने अपने आसपास देखा कि बुजुर्ग लोगों को जरूरी सामान लाने में कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो बस उन्होंने एक सिंपल सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस पर ऑर्डर लेते और खुद ही अपनी बाइक पर डिलीवरी करने निकल पड़ते। लेकिन ये छोटा सा ग्रुप देखते ही देखते फुल हो गया। डिमांड इतनी थी जितनी उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। और बस यही वो पल था जब उन्हें समझ आया कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, उन्होंने किसी बहुत बड़ी चीज की नब्ज पकड़ ली है। अब देखते हैं कि पड़ोस का ये छोटा सा प्रोजेक्ट कैसे एक ऐसा रॉकेट शिप बना जिसने अरबों डॉलर की स्टार्टअप दुनिया को हिला कर रख दिया। जरा ज़ेप्टो की रफ्तार पर तो नजर डालिए। जुलाई 2021 में लॉन्च हुई और सिर्फ 9 महीने के अंदर 1000 करोड़ की सेल्स। और ये तो बस शुरुआत थी। जनवरी 2025 आते आते कंपनी का सालाना जीएमवी, मतलब टोटल सामान की वैल्यू, $3 बिलियन के पार पहुंच गई। ये ग्रोथ नहीं थी, ये एक तूफान था। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का ऑपरेशन से होने वाला रेवेन्यू दोगुने से भी ज्यादा उछलकर 4,454 करोड़ रुपए हो गया। ये आंकड़े साफ साफ बता रहे थे कि लोगों को 10 मिनट की डिलीवरी की आदत पड़ती जा रही थी। और जाहिर है, जब ग्रोथ ऐसी रॉकेट जैसी हो तो निवेशक तो लाइन में लगेंगे ही। 2024 में सिर्फ 3 फंडिंग राउंड्स में ज़ेप्टो ने $1.3 बिलियन से ज्यादा पैसा उठाया। इससे पता चलता है कि मार्केट को ज़ेप्टो के भविष्य पर कितना जबरदस्त भरोसा था। और इसी भरोसे ने कंपनी की वैल्यूएशन को जैसे पंख लगा दिए। सिर्फ 1 साल के अंदर ज़ेप्टो की कीमत 40% बढ़कर $5 बिलियन से सीधे $7 बिलियन पर पहुंच गई। और इसी के साथ ज़ेप्टो इंडिया के सबसे बड़े टेक यूनिकॉर्न्स में से एक बन गया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। ज़ेप्टो इस रेस में अकेला नहीं दौड़ रहा था। वो एक ऐसे मैदान में उतरा था जहां पहले से ही बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। ये जंग थी क्विक कॉमर्स पर कब्जे की। देखिए, इस जंग में 3 बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ ज़ेप्टो, जिसके पीछे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा है, और दूसरी तरफ है ज़ोमैटो का ब्लिंकिट और स्विगी का इंस्टामार्ट, जिनके पास पहले से ही करोड़ों यूजर्स का एक बना बनाया फूड डिलीवरी नेटवर्क है। तो ये मुकाबला एक 3 तरफा महामुकाबला था। और अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो है मार्केट शेयर। ब्लिंकिट 46% के साथ मार्केट लीडर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ज़ेप्टो सिर्फ कुछ ही सालों में 30% हिस्सेदारी के साथ एक बहुत मजबूत चैलेंजर बन चुका है। और इंस्टामार्ट 24% के साथ ठीक उसके पीछे है। मतलब ज़ेप्टो ने आते ही दिग्गजों को कड़ी टक्कर दी है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस हैरान कर देने वाली ग्रोथ और 10 मिनट वाली सुविधा की एक कीमत भी थी। एक ऐसी कीमत जो सतह के नीचे छिपी हुई थी। और ये कीमत थी भारी भरकम घाटे की। फाइनेंशियल ईयर 24 में ज़ेप्टो को 1248 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इतनी तेजी से फैलने, नए नए स्टोर खोलने और कंपटीशन में बने रहने के लिए कंपनी को बहुत पैसा जलाना पड़ रहा था। और फिर सामने आई डार्क स्टोर की एक डरावनी सच्चाई। डार्क स्टोर मतलब वो छोटे छोटे गोदाम जो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर पूरा करने के लिए होते हैं। तो जब महाराष्ट्र एफडी ने मुंबई के एक ऐसे ही स्टोर पर छापा मारा तो जो कुछ वहां मिला वो बेहद चौंकाने वाला था। छापे में अधिकारियों ने पाया कि कई सामानों पर फंगस यानी फफूंद लग चुकी थी। सोचिए, ये वो सामान थे जो शायद ग्राहकों तक पहुंच जाते। ये तो सीधे सीधे लोगों की सेहत से खिलवाड़ था।
धारावी के इस डार्क स्टोर में हालात इतने खराब थे कि खाने पीने की चीजें सीधे गीले और गंदे फर्श पर रखी हुई मिली। इस भयानक लापरवाही के चलते अधिकारियों ने तुरंत उस स्टोर का लाइसेंस ही रद्द कर दिया। और शायद सबसे खतरनाक बात, ताज़े सामान के साथ ही एक्सपायर हो चुके आइटम भी रखे हुए थे। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था जो ये दिखाता है कि तेज़ डिलीवरी के दबाव में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कैसे ताक पर रखा जा रहा था। तो इन गंभीर चुनौतियों और तेज रफ्तार की भारी कीमत चुकाने के बाद अब सवाल ये उठता है कि ज़ेप्टो का भविष्य कैसा दिखता है। क्या कंपनी इन मुश्किलों से पार पा पाएगी? ऐसा लगता है कि ज़ेप्टो अब स्थिरता की ओर कदम बढ़ा रहा है। कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को सिंगापुर से भारत ला रही है, जो अक्सर आईपीओ की तैयारी का एक संकेत होता है। इसके साथ ही अब वो अपने ऑपरेशनल गलतियों को सुधारने और मुनाफे पर ध्यान देने की कोशिश कर रही है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या 10 मिनट में सामान पहुंचाने का ये मॉडल लंबे समय तक चल सकता है, या फिर ये तेज रफ्तार एक दिन हकीकत की दीवार से जा टकराएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही ज़ेप्टो और पूरे क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगा। सोचने वाली बात है ना?